अभी देखेंगे आगे पेज नंबर 9 स्पेसिएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कारण एक नए स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स में न्यू हमको दिखाई देते हैं। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। स्पीसीज मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट कैन बी प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। एक नेचुरल सिलेक्शन के कारण एक फर्टाइल इंडिविजुअल तैयार होता है। ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन। अभी जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हमको दिखाई देते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस में पाए जाते हैं। उनका एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पर उनकी जैसे फूड हैबिट होती है, रिप्रोडक्टिविटी होती है, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव, ये सब उसके हिसाब से उसको वहाँ पर उसकी ग्रोथ दिखाई देती है। वही कहा गया है देयर फूड हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। हर एक अलग अलग स्पीसीज का फूड हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अलग होता है। हाउ एवर जेनेटिक वेरिएशन is responsible for formation of new species from earlier one। अभी न्यू स्पीसीज जो तैयार होती है, जो अर्लियर है उसके अलावा एक नई स्पीसीज जो तैयार होती है उसके लिए एक जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है। बिसाइड जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। एक तो उसका ज्योग्राफिकल जो टेम्परेचर है उसके सराउंडिंग, जैसे एटमॉस्फेयर है, जो वेदर इफेक्ट होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस उसमें दिखाई देते हैं। आगे सिमिलरली ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड टू स्पेसिएशन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज है उसका एक मेन रोल मतलब है ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब आइसोलेशन अपने आप में बदलाव लेकर आते हैं वो ऐसे। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ये देखते हैं। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टूडे हैव बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। ह्यूमन के बारे में बताया गया है जैसे जो भी बायोडाइवर्सिटी है आज हमको जो पता है ये तैयार हुई है फ्रॉम सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये जो इवोल्यूशन हुआ है उसके कारण ये तैयार हुई है। यहाँ पर डायग्राम ने दिया है 1.12 के जर्नी ऑफ ह्यूमन, कैसे थे पहले पूर्वज हमारे और अभी जो हमें बदलाव आया है। अभी आगे लार्ज डायनासोर डिसअपियर्स अप्रोक्सीमेटली 7 crore years ago। 7 crore year ago लार्ज डायनासोर जो थे वो डिसअपियर्स हुए। अभी डायनासोर डिसअपियर हुए उसका भी एक कारण यही है कि वो जो एटमॉस्फेयर में बदलाव हो रहा है, जो उसके अनुसार खुद को उस वातावरण को वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर। मंकी लाइक एनिमल का डेवलपमेंट हुआ कहाँ से, पूर्वजों से। हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर। अभी उनका जो सिमिलरिटी जो था वो कहाँ था, मॉडर्न लेमर तक। डायग्राम में दिया गया है, देखिए पहला 7 crore years ago दिया गया एंशिएंट एनिमल लाइक लेमर्स, इनका डेवलपमेंट हुआ है। who were more or less similar to the modern lemur. Tail of these monkey-like animal of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. अभी नेक्स्ट डायग्राम में दिया गया है 4 crore year ago टेल उसका डिसअपियर होने लगा। They developed due to enlargement in brain। धीरे धीरे उनके ब्रेन में एनलार्जमेंट हो रही है। Their hand also were also improved and thus ape-like animal were evolved। अभी आगे उनका कन्वर्शन ape-like animal में हो रहा है। Meanwhile, these ape-like animal reach the South and Northeast Asia।
अब ये कहाँ रीच हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, एशिया में. फाइनली इवॉल्व इनटू गिबन एंड ऑर्गेटन में उसका इवोल्यूशन हुआ है. अभी उसके बाद देखिए दिया गया है जैसा एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, ड्राई एडाप्टिथिकस ये है. उसके बाद दिया है रामा पिथिकस, 1 crore ईयर एगो का है ये. अब ये जो रामापिथेकस जो नाम पड़ा है इसका कारण ये है उसके जो फॉसिल्स है वो हमको दिए, हमने पाए हैं कहाँ पर, ईस्ट अफ्रीका में. वहाँ पर जो वेदर है उसका, उस पर जो परिणाम हुआ है तो उसका धीरे धीरे उसमें चेंजेस दिखाई दे रहा है, इवोल्यूशन चेंजेस हो रही है उसमें, इवोल्यूशन दिया है. उसके आगे है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 40 crore ईयर्स एगो. अभी क्या हो रहा है, ये जो हाथ है उसका उपयोग कुछ भी कार्य करने के लिए किया जा रहा है और वो अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं. उसके बाद स्किल ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है. अभी बढ़ते हैं आगे क्या बोला गया है. टेल ऑफ दीज मंकीज लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 crore ईयर्स एगो. दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन, their hand, and they are also improved, and thus ape-like animals were evolved. Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. Remaining ape-like animals stay in Africa. जो ape-like animals कुछ थे जो अफ्रीका में थे, and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore years ago. फिर 2.5 crores years ago क्या हुआ उसका, फिर से इवॉल्व हुआ गोरिल्ला चिंपांजी में. इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ 2 crore years old species of ape seem to be occurred in different ways. यहाँ पर इवोल्यूशन दिखाई दे रहा फिर 2 crore years ago. ठीक है, species of apes seem to be occurred in different ways and they had to use their hand more for eating food and other work. अभी उनका देखो यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है स्किल ह्यूमन, 2 crore years old species of ape. अभी वो हम अपने हाथों का उपयोग भोजन लेने के लिए या तो कुछ अलग जो भी काम है उसके लिए, एक्टिविटी के लिए उपयोग कर रहे हैं. आगे those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट था वो कम होते जा रहा है, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें जो बदलाव हो रहा है जो वातावरण में वो ऐप में दिखाई दे रहा है. जो फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहा है उसके अनुसार उसमें भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं ऐप में. देयर limbar bones develop in such a way that they started to stand in erect posture in grassland. अभी उनका जो बोन डेवलपमेंट हुआ वो इस प्रकार से होने लगा कि वो इरेक्ट पोजीशन में स्टैंड हो सकते हैं. एंड देयर बाय देयर हैंड बिकेम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम. और इसके कारण उनका जो हाथ है वह अन्य कार्य के लिए उपयोग में लाए गए. These first human-like animal with erect posture which were using their hand have evolved about 20 years ago. जैसे कि डायग्राम में दिया गया है, man with erect posture 1.5 years ago. बाद में नेदरलैंड में फिर से 1.5 ईयर्स एगो दिखा, क्रॉर्स ईयर्स एगो दिया गया है. देखो जो बदलाव दिया गया है. और लास्ट में दिया है क्रो मैग्नॉन मैन 50,000 ईयर्स एगो. आगे लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 9. फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथेकस. यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है रामापिथेकस.
ये फर्स्ट था एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका का. आफ्टरवर्ड दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट. उसी में ग्रोन अप हुआ है और फिर वह मोर इंटेलिजेंट बना है. एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर एगो. टोटल इनको पीरियड ऑफ ड्यूरेशन पीरियड कितना लगा? 40 लाख ईयर एगो. अभी पेज नंबर 10 डायग्राम में जैसे कि दिया गया है 1.13 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें देखिए जो ब्रेन है वो साइज में छोटा है. फिर आगे देखिए ब्रेन की साइज बढ़ते जा रही है. ब्रेन की साइज जैसे बढ़ रही है मतलब उसमें इंटेलिजेंसी पावर बढ़ते जा रहा है. और जितना उस ब्रेन में देखिए जैसे क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मतलब उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर एरिया है. जितना उबड़ खाबड़ बन रहा है मतलब उसमें डेवलपमेंट उतनी हुई है. ठीक है. आगे दी मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ जीनस होमो. उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो जीनस होमो जैसा दिखा है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में ही आपको इसके बारे में डिटेल पता चलेगा. अबाउट 20 लाख ईयर एगो एंड द स्किल ह्यूमन डेवलप. उसी में आगे ह्यूमन स्किल डेवलप हुआ है. अबाउट 15 लाख ईयर एगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व. 15 लाख ईयर एगो क्या हुआ है यहाँ पर? इरेक्ट पोस्चर में वॉकिंग ह्यूमन वॉकिंग यहाँ पर इवॉल्व हुआ है. इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. यहाँ मेन एग्जिस्टेंस कहाँ से है? चाइना और इंडोनेशिया. जैसे अभी भी हमको पता चलता है जहाँ वेदर जिस प्रकार का है उसके अनुसार ह्यूमन में भी वातावरण का इफेक्ट होकर हमारा जो बॉडी की स्किन है उसका टेक्सचर दिखाई देता है. ठीक है. आगे इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन for the period of about 1 lakh year and meanwhile it discovered the fire. ब्रेन का उपयोग ह्यूमन ने चालू किया, उपयोग करना चालू किया, ब्रेन का वापर करना चालू किया और पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख उस दौरान 1 लाख ईयर पीरियड के दौरान उसने डिस्कवरी किया किसकी? फायर कैसे तैयार किया जाता है उसको आग कैसे तैयार की जाती है. ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैड बीन सफिशिएंटली इवॉल्व टू एक्सटेंड दैट इट कुड बी कंसिडर्ड एज मेंबर ऑफ क्लास वाइस मैन. और उस दौरान जो 50,000 ईयर ओल्ड मैन का कन्वर्शन हुआ है वो सफिशिएंटली इवॉल्व हुआ है टू द एक्सटेंड वो उसका कन्वर्शन किस में हुआ? फिर क्लास ऑफ वाइस मैन. उसी को नाम दिया है होमो सेपियन. यहाँ डायग्राम में दिया है 1.14 में नीदरथल मैन. निएंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन. इसी को फर्स्ट एग्जाम्पल कहा गया है एज अ वाइस मैन. द क्रो मैग्नन man evolved about 50,000 years ago and afterward this evolution had been faster than the earlier. अभी evolution आगे उसका क्या हुआ? faster होने लगा. About 10,000 years ago wise man started to practice the agriculture. उसके दौरान 10,000 years ago जो wise man कहा जाता था उसने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस चालू की. इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड एंड एस्टेब्लिश द सिटीज. उसने क्या किया? सिटी में डेवलपमेंट करना चालू किया और जो गाय भैंस है उसका उपयोग करना चालू किया. कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस. जो भी कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी चालू की. आर्ट ऑफ राइटिंग was invented about 5,000 year ago. अभी राइटिंग का भी 5,000 year ago चालू हुआ. Thus the history had been started. तभी से हिस्ट्री चालू हुई. Modern sciences emerged about 400 year ago and industrial society was
established about 200 years ago, and now we have reached at this stage and still we are searching the detail of root of human ancestry. और अभी इस कालावधि में भी हम जो भी ह्यूमन एंसेस्ट्री है उसका मेन रूट क्या है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है, मेन उसका ग्रोथ कहाँ से हुई, मेन फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, वो उसका सर्चिंग में हम हैं. यहाँ अपना ये लेसन खत्म हुआ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. अभी पार्ट के पीछे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको लेसन कम से कम 2 बार पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं. और इसके लिए अपने साइंस 2 के लिए 200 पेजेस का एक फेयर बड़ा रजिस्टर बनाना है और एक 200 पेजेस की रफ कॉपी अलग से रखनी है. जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपने फेयर रजिस्टर में लिखने हैं और जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा वो उसके लिए रफ कॉपी का यूज करना है, या तो जो भी हमको प्रैक्टिस करना है उसके लिए रफ कॉपी का यूज करना है. ठीक है, तो इस लेसन में जो भी डायग्राम्स मैंने बताया है, समझाया है, वो सभी आपको आपके फेयर कॉपी में निकालनी है, ड्रॉ करनी है और सभी याद करनी है. ठीक है, और रेगुलर पढ़ाई करनी है. जो भी रोज जितना पार्ट समझाया जा रहा है उतना पूरा